अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप एमटीसीपी मलेशियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने इसमें किस तरह अप्लाई करेंगे। इसमें आपको तमाम तर चीज़ें स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स वीडियो आपको इस चीज़ में बताई जाएंगी, तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस स्कॉलरशिप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, जो कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। या अदरवाइज आपने किसी भी गूगल सर्च पे आपने लिखना है एमटीसीपी स्कॉलरशिप, आपने कर देना जी इंटर। तो जैसे ही आप इसको इंटर दबाएंगे तो यहाँ पे इसकी मेन वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो जाएगी, और यहाँ पे नीचे आपको एक पॉइंट मिल जाता है, दिस स्कॉलरशिप कवर्स ट्यूशन फीस एंड अदर अलाउंसेस विद वर्थ RM 3500 पर मंथ। ठीक है जी, तो ये इसकी अलाउंसेस भी होंगे अगर आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं। ये स्कॉलरशिप बेनिफिट्स हैं। तो अप्लाई करने के लिए डियर स्टूडेंट आपने सिंपली क्या करना है, MTCP स्कॉलरशिप 2024 पे क्लिक कर लेना है। तो जी जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, इसकी मेन वेबसाइट जो है ना यहाँ पे ओपन हो जाएगी, जहाँ पे आप मजीद तमाम तर डिटेल्स यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे देखें जी, MTCP स्कॉलरशिप 2024। अब यहाँ पे उसके बारे में बताया गया कि इस ये स्कॉलरशिप क्या है। डियर स्टूडेंट, ये जो स्कॉलरशिप है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है जी, अगर वो पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी करना चाहते हैं इन मलेशिया में। ठीक है जी, मतलब कि ये स्कॉलरशिप फॉर पोस्ट ग्रेजुएट है, या जिसको आप मास्टर डिग्री प्रोग्राम भी कह सकते हैं। आई मीन कि अगर आप मास्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करना। उसके अलावा डियर स्टूडेंट आ जाता है जी एलिजिबिलिटी, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो एलिजिबिलिटी क्या होगी। तो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनेशनल स्टूडेंट होना लाजमी है। तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा इसकी जो एज होनी चाहिए 45 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर आपकी एज बनी रही है तो आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई नहीं कर सकते। उसके अलावा डियर स्टूडेंट आ जाते हैं जी एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके अंडर ग्रेजुएट या बैचलर लेवल में आपकी CGPA 3.50 से अबव है, मीन के 3.5 से 3.5 CGPA या उससे अबव है, तो आपके लिए ये बेस्ट है इसमें अप्लाई करना। उसके अलावा डियर स्टूडेंट यहाँ पे आ जाता है जी इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स। इसमें आइलेट्स, टोफेल, और इसके अलावा अगर आपकी प्रीवियस जो स्टडी थी, अगर उसकी जो मीडियम इंस्ट्रक्शन स्टडी थी इंग्लिश, तो आपको आइलेट्स या टोफेल देने की जरूरत नहीं पड़नी। मीन के ये स्कॉलरशिप आप विदाउट टोफेल या आइलेट्स भी अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे आ जाता है जी इसके बेनिफिट्स क्या होंगे इस स्कॉलरशिप में। इसके जो बेनिफिट्स है, आपको ट्यूशन फीस बिल्कुल फ्री होगी, और आपको मंथली अलाउंसेस दिए जाएंगे 3500 पर मंथ, जो उनकी करेंसी है RM। और इसके बाद स्टूडेंट के अगर आपने इसमें अप्लाई करनी है तो अप्लाई किस तरह करेंगे, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाता है अप्लाई स्कॉलरशिप। सिंपली डियर स्टूडेंट आपने इस पर क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से इसका एप्लीकेशन पोर्टल ओपन हो जाएगा, जहाँ से आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करानी है। ठीक है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं इसके ये दो मेन पॉइंट्स यहाँ पे बताता चलूँ डाउनलोड के, यहाँ पे आपको मेडिकल रिपोर्ट फॉर्म भी यहाँ पे मिल जाता है, रिकमेंडेशन लेटर फॉर्मेट भी मिल जाता है। अगर आप ये यहाँ से डाउनलोड करना चाहें तो वो भी डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि अगर यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स हो मेडिकल रिपोर्ट की और रिकमेंडेशन लेटर की, तो यह फॉर्मेट आप यहाँ से डाउनलोड करके फिलअप करके आप यहाँ पे अपलोड कर सकें। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट, जैसे कि हमारा यहाँ पे अकाउंट जो रजिस्ट्रेशन लॉगिन हो चुका है, अब यहाँ से हम करते हैं इसकी रजिस्ट्रेशन। किस तरह करेंगे, यहाँ पे डियर स्टूडेंट यहाँ पे अपना लगाएंगे आप अपना पासपोर्ट नंबर। ठीक है जी, यहाँ पे पासपोर्ट लगाएंगे। इसके बाद नीचे आप अपना करेक्ट फुल नेम लिखेंगे। ठीक है जी, अपना फुल नेम यहाँ पे लिख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम मोहम्मद परवेज है तो मोहम्मद परवेज लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे अपनी मर्जी का कम्प्लेक्स पासवर्ड बनाएंगे, मिनिमम 8 कैरेक्टर का। ठीक है जी, मिनिमम 8 कैरेक्टर आपने अपना पासवर्ड बनाना है। उसके बाद नीचे यहाँ पे इसको आपने अगेन कन्फर्म करना है उसी पासवर्ड को। तो यहाँ से मैंने जी कन्फर्म कर दिया। उसके बाद डियर स्टूडेंट आपने यहाँ पे देना है जी अपना ईमेल एड्रेस। तो आपने जो ईमेल एड्रेस देना है अपना ही देना है, किसी और का नहीं देना। और करेक्ट ईमेल एड्रेस यहाँ पे आपने प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट यहाँ पे अपना ईमेल लगा दिया। उसके नीचे वो कहता है कि जी यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ मेंशन करें। तो यहाँ से आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्शन करनी है। ठीक है जी, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है, तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर दी। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे आ जाता है नेशनलिटी। तो मैं बिलोंग करता हूँ पाकिस्तान से, मैं पाकिस्तान स्टूडेंट, तो यहाँ पे पाकिस्तान मेंशन करूंगा। उसके बाद आई एग्री पे क्लिक करूंगा। एक मरतबा आपने ये जो फॉर्म फिलअप किया है इसको पढ़ लेना है, ताकि कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो। उसके बाद डियर स्टूडेंट सिंपली आपने रजिस्टर पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप डियर स्टूडेंट रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपकी अकाउंट रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो जाएगी।
तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट यहाँ पे हमारा अकाउंट रजिस्टर्ड हो चुका है। अब यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड जो मैंने डाला था इसको मैं सेव कर दूंगा, ताकि मुझे दोबारा जब लॉगिन करूँ यूजर नेम और पासवर्ड डालने की जरूरत ना पड़े। उसके बाद यहाँ पे रिमेंबर मी कर दूंगा, उसके बाद सिंपली आपने कर लेना लॉगिन। रिमेंबर मी का ये मतलब है कि जब अगेन मुझे इसको लॉगिन करना पड़े तो मुझे अगर पासवर्ड भूल भी गया तो मसला नहीं होना। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट अब यहाँ पे हमारा जो है ना पोर्टल ओपन हो चुका है। अब हमने करनी है डियर स्टूडेंट यहाँ से अप्लाई। तो अब आपने क्या करना है, एप्लीकेशन किस तरह करनी है, ठीक है जी। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट सिंपली यहाँ पे देखे जी मोहम्मद परवेज मेरा अकाउंट ओपन हो चुका है। सिंपली यहाँ पे आपने आ जाना लेफ्ट कॉर्नर पे अप्लाई स्कॉलरशिप है। सिंपली डियर स्टूडेंट आपने इस पे क्लिक किया तो यहाँ से आपने अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट कर देनी है फॉर स्कॉलरशिप। अब यहाँ पे हमारा जो है ना अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पोर्टल ओपन हो रहा है। तो आपने परेशान नहीं होना, अगर वेबसाइट का थोड़ा सा इशू आता है तो आपने वेट कर लेना है, वेट कर लेना है। अदरवाइज यहाँ पे रिफ्रेश का ऑप्शन हो तो आपने यहाँ पे रिफ्रेश कर लेना है। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट न्यू स्कॉलरशिप, अब यहाँ से मेरी एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है। अब ये कुछ स्टेप्स होंगे जो कि हमें कंप्लीट करने पड़ेंगे टू अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट सिंपली आपने जनरल फॉर्म बतानी है एकेडमिक सेशन। अब यहाँ में मैं अप्लाई करना चाहता हूँ 2025 फोर सेशन में, क्योंकि इसके दो सेशन है, 25-26 भी है, 24-25 भी है। तो मैं फर्स्ट सेशन में अप्लाई करना चाहता हूँ। लेवल ऑफ स्टडी मास्टर डिग्री है, उसके अलावा कोर्स अप्लाइड। अब आपने यहाँ पे बताना जी कौन से कोर्स में आप अप्लाई करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल जी मैं यहाँ पे अप्लाई करना चाहता हूँ फॉर केमिस्ट्री, तो यहाँ पे सिंपली मैंने लिखना है जी केमिस्ट्री, ठीक है जी। उसके बाद सिंपली आपने नेम ऑफ यूनिवर्सिटी इन मलेशिया, तो आपने यहाँ पे देखिए जी डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटी की लिस्ट मिल जाती है। आपने जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है यहाँ से उस यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन कर लेनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जिस भी यूनिवर्सिटी की यहाँ पे सिलेक्शन करनी है उस यूनिवर्सिटी को विजिट कर लेना है। विजिट करने के बाद आपने वहाँ पे उसके कोर्सेज चेक करने हैं, ताकि जो कोर्सेज आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो उस यूनिवर्सिटी में मौजूद हों। अदरवाइज अगर आप यहाँ पे केमिस्ट्री में अप्लाई करेंगे लेकिन जो यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करेंगे वहाँ पे केमिस्ट्री का कोर्स नहीं ऑफर किया जा रहा तो आपकी एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली रिजेक्ट की जाएगी। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी यहाँ से यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करे उसकी आपने रिसर्च लाजमी कर लेनी है प्रोग्राम रिलेटेड। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट नेशनैलिटी ऑलरेडी पाकिस्तान। उसके बाद यहाँ पे प्रपोज डेट ऑफ कंसर्नमेंट, अब यहाँ पे प्रपोज डेट ऑफ कंसर्नमेंट आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। तो जी मैं यहाँ पे लगाना चाहता हूँ अक्टूबर या नवंबर, जो भी आपने सेशन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है जी। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं नवंबर 2024 का यहाँ पे प्रपोज डेट ऑफ कंसर्नमेंट मीन के जो क्लासेस स्टार्ट होती हैं तो वो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, ठीक है जी। उसके बाद सेव जर्नल इन्फो पे सिंपली आपने डियर स्टूडेंट क्लिक करना है। तो यहाँ से आपका फर्स्ट जो जर्नल इन्फो होगा वो यहाँ पे हमारा सेव्ड हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो हमने फिलअप करें। यहाँ पे देखिए जी डेटा सक्सेसफुली एडेड। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट आपने आ जाना है पर्सनल इन्फो पे। उसके बाद क्लिक करना है, यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, पर्सनल इन्फॉर्मेशन के, मेलिंग एंड कम्युनिकेशन एड्रेस के, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट पर्सन के। तो जिसको भी आपने फिलअप करना है उस पर कर लेना है क्लिक। उसके बाद डियर स्टूडेंट जैसे आप पर्सनल इन्फो पे क्लिक करते हैं वो कहते हैं कि यहाँ पे अपनी पासपोर्ट पिक्चर अपलोड करें। चूज फाइल में आपने क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे अपनी इमेज आपने अपलोड कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी आपकी सिलेक्टेड है, यहाँ पे अपनी मेंशन करनी है जी अपनी एज। उसके बाद डियर स्टूडेंट यहाँ पे अपना जेंडर मेंशन करना है। उसके बाद पासपोर्ट नंबर ऑलरेडी डला हुआ है, आपने पासपोर्ट की यहाँ से मेंशन कर लेना है जी एक्सपायरी डेट, कि आपका पासपोर्ट किस डेट को एक्सपायर्ड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैरिटल स्टेटस मैरिड है या सिंगल है वो बताना है। तो यहाँ पे अपने चिल्ड्रन बताना है कि कितने बच्चे हैं। ये डाटा सेव कर दिया। उसके बाद डियर स्टूडेंट सिंपली नीचे मेलिंग पे कलेक्ट करेंगे। उसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपना एड्रेस आपने कंप्लीट लिख लेना है। अगर एड्रेस लाइन 2 आपका नहीं है तो आपने उसको स्किप कर देना। उसके बाद यहाँ पे अपने बताना है सूबे का नेम और कंट्री का नेम, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे जिप कोड आपने बताना है। उसके बाद यहाँ पे अपना मेंशन करना है जी कंट्री। उसके बाद डियर स्टूडेंट यहाँ पे अपना प्रोवाइड करेंगे आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर विद कंट्री कोड, ठीक है जी। ताकि क्योंकि जो इंटरनेशनल स्कॉलरशिप होता है उसमें जो भी आपने नंबर डालना होता है विद कंट्री कोड डालना होता है। तो ये आपने नंबर लगा दिया। उसके बाद कॉपी पेस्ट करके मैं यहाँ पे नीचे लगा देता हूँ। उसके बाद ऑफिस नेम, अगर आपका ऑफिस नेम ही है तो इसको आपने स्किप कर देना है। ऑफिस एड्रेस को भी स्किप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे स्टेट आपने मेंशन करनी है जी पंजाब। उसके बाद यहाँ पे आपका जिप कोड हो गया, तो ये जिप कोड हो गया। उसके बाद यहाँ पे कंट्री मेंशन करनी है पाकिस्तानी। उसके बाद यहाँ पे ऑफिस टेलीफोनिक नंबर भी मेरा सेम है, तो यहाँ से मैं इसको रेस्टोरेंट कर लेता हूँ जी कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पे कर लेता हूँ जी पेस्ट, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट आ गया। उसके बाद रेस्टोरेंट यहाँ पे अपने वाले साहब का आपने नेम लिखना है, ठीक है जी, ताकि इन केस इमरजेंसी उनसे कॉन्टैक्ट किया जा सके। उधर यहाँ पे मेंशन करना है जी पेरेंट्स। उसके बाद यहाँ पे उनका कॉन्टैक्ट नंबर लगाएंगे रेस्टोरेंट सिंपली यहाँ पे विद कंट्री कोड आपने लाजमी लगाना है, ठीक है जी।
यहाँ पे फॉर एग्जांपल प्लस 92 92 300, यहाँ पे आपने नंबर लगा दिया। उसके बाद आपने यहाँ पे उनका ईमेल या स्टूडेंट यहाँ पे लगाना है। ठीक है जी, सिंपल सा मेथड है एप्लीकेशन का इसमें अप्लाई करने का। उसके बाद यहाँ पे उनका एड्रेस लाइन बताना है। उसके बाद यहाँ पे सूबे का नेम मेंशन करना है। उसके बाद जिप कोड। उसके बाद आपने मेंशन करना है जी कंट्री। तो ये सिलेक्ट कर दिया, एक मरतबा आपने इसका ओवरव्यू कर लेना है ताकि कहीं पे मिस्टेक्स ना हो। उसके बाद सिंपली आपने सेव पर्सनल इन्फॉर्मेटिव स्टूडेंट क्लिक कर लेना है। ठीक है जी, तो जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है पर्सनल इन्फो का, वो यहाँ पे हमारा सेव्ड हो जाएगा। ठीक है जी, तो उसके बाद यार स्टूडेंट आपने आ जाना है एकेडमिक पे। अब यहाँ पे एकेडमिक डिटेल आपने फिलअप करनी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए एकेडमिक बैकग्राउंड, द मोस्ट रिसेंट फर्स्ट लिस्ट इन ऑर्डर ऑफ टाइम स्टार्टिंग विद लास्ट इंस्टीट्यूशन अटेंडेड। आपने जो लेटेस्ट स्कूल है या कॉलेज है आपने उसको यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है जी, अब यहाँ पे ऐड न्यू पे सिंपली क्लिक करेंगे। यहाँ से अपना इदारे का नेम लिखेंगे, फॉर एग्जांपल आईयूबी भावलपुर। उसके बाद यहाँ पे फील्ड ऑफ स्टडी केमिस्ट्री, अगर मेरी बीएस आना जो केमिस्ट्री में थी तो केमिस्ट्री। उसके बाद लेवल अंडर ग्रेजुएट होगा। ठीक है जी, बैचलर डिग्री स्टडी फ्राम आपने मेंशन करना है 2019 से 23 में यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। आपने अपने डिग्री रिलेटेड यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे मेंशन करना है जी जीपीए आपकी कितनी है। उसके बाद स्टूडेंट सिंपली आपने कंफर्म करना है। तो जैसे ही कंफर्म करेंगे यहाँ से आपका देखा जी एकेडमिक बैकग्राउंड हैज़ बीन सक्सेसफुली एडेड, यहाँ पे ओके कर देंगे। तो यहाँ से आप इसको क्लोज कर लेंगे तो यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा होगा ये आपकी ऐड हो चुकी है। उसके बाद नीचे यहाँ पे डियर स्टूडेंट आपके पास वो कहता है कि जी एकेडमिक एंड फाइनेंशियल अवार्ड्स, अगर आपके पास कोई ऑनर्स हैं, डिस्टिंक्शन है, बुक्स हैं या प्राइजेज हैं, या आपने ऑलरेडी कोई स्कॉलरशिप रिसीव किया है तो यहाँ पे वो ऐड करेंगे। उसके बाद अगर आपके पास नहीं है इसको आप स्किप करके आ जाना अदर एक्टिविटीज़, इसको आपने क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे एक्टिविटीज़ आपने मेंशन करनी है जिसमें आपका ड्यूरेशन क्या है। ठीक है जी, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देनी है, पोजीशन हेल्ड बतानी है, एक्शन बताना है। ठीक है जी, किस तरह करें, ऐड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपना स्टार्ट डेट बताएंगे, यहाँ पे एंड डेट बताएंगे। अगर आपकी नहीं है तो आपने इसको स्किप करके आपने नेक्स्ट पे आ जाना जी लैंग्वेज पे। तो डे स्टूडेंट जैसे हम लैंग्वेज पे आएंगे तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी मदर टंग बतानी है। फॉर एग्जांपल जी मेरी मदर टंग उर्दू है तो यहाँ पे मैं उर्दू मेंशन कर दूंगा। उसके बाद डे स्टूडेंट यहाँ पे कहता है कि स्पीकिंग स्पीकिंग जो है ना वेरी गुड, राइटिंग भी वेरी गुड क्योंकि मदर टंग है। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज क्या कहता है, क्योंकि आईएलटीएस टोफल जरूरी नहीं है तो आपने यहाँ पे इंग्लिश की जो स्पीकिंग और राइटिंग लेवल है वो यहाँ पे आपने मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल स्पीकिंग भी गुड है मेरी, राइटिंग भी गुड है, इसको आपने स्किप करके अब ये दोनों आपने स्किप कर देना है। उसके बाद सिंपली सेव पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए जी नील पे क्लिक कर देना, इधर भी नील पे क्लिक कर देना है क्योंकि आईलेट्स या टोफल आपका नहीं है। तो सिंपली सेव लैंग्वेज पे आप आपने यहाँ पे कर देना है जी क्लिक। ठीक है जी, तो यहाँ पे जैसे आप करते हैं तो यहाँ पे डेटा सेव्ड सक्सेसफुली ऑटोमेटिकली आपका आता जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट आ जाता है आपका स्टडी। तो यहाँ पे वो कहता है कि जी फील्ड ऑफ स्टडी, डिस्क्राइब द रीजन फॉर अप्लाइंग टू द कोर्स एंड रिलेट टू इट योर फ्यूचर कैरियर प्लान। वो कहता है कि आप जिस डिग्री प्रोग्राम में अप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है जी, जो भी यहाँ पे कोर्सेज आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपके फ्यूचर कैरियर प्लान के साथ किस तरह रिलेट करता है, आपने यहाँ पे वो उसका आंसर यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। उसके बाद स्टूडेंट सिंपली आपने यहाँ पे उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, ये आपने यहाँ पे इधर ही लिखना है। आपने चैट जीपीटी से कॉपी पेस्ट नहीं करना, अगर कॉपी पेस्ट करना भी है तो आपने उसकी कुछ अमेंडमेंट लाजमी कर देनी है ताकि प्लेजरिज्म ना हो। तो ये लिख दिया, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ अमेंड, उसके बाद सेव स्टडी पे आपने डियर स्टूडेंट कर लेना क्लिक। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा स्टडी जो ऑप्शन है वो भी यहाँ पे हमारा हो जाएगा सेव। उसके बाद नेक्स्ट हमारा ऑप्शन आएगा एक्सपीरियंस का। तो जैसे ये सेव्ड होता है यहाँ पे देखे जी डाटा सेव्ड सक्सेसफुली ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पे देखिए जी डाटा सेव्ड सक्सेसफुली एडेड, अब हमारा यहाँ पे डाटा ऐड हो चुका है। उसके बाद डियर स्टूडेंट यहाँ पे हमारा ऑप्शन आ जाता है एक्सपीरियंस का। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस डिटेल मेंशन करनी है। आर यू करेंटली एम्प्लॉयड, अगर आपकी ऑलरेडी कोई जॉब है तो यस, अदरवाइज नो पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद प्रीवियस जॉब पोस्ट उसको भी आपने स्किप कर देना है। प्रेजेंट अगर आपकी कोई जॉब नहीं है इसको आपने नो पे क्लिक कर देना है। ठीक है जी, यहाँ पे देखिए जी आर यू गोइंग टू रिटर्न होम टू यूर प्रेजेंट जॉब, उसके बाद अगर यस हो तो यस करना है, अदरवाइज नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद वो कहता है कि जी इफ नो प्लीज प्रोवाइड द रीजन, आर यू गोइंग टू रिटर्न होम टू योर प्रेजेंट जॉब, तो यहाँ पे आपने उसकी रीजन बतानी है। अगर यस है तो यस कर देना, अदरवाइज नो है तो उसकी रीजन बतानी है। ठीक है जी, उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है ट्रेनिंग प्रोग्राम, अगर आपकी कोई ट्रेनिंग है तो यस, अदरवाइज आपने इसको ऐड करना है, उसका एयर मेंशन करना है, नेम ऑफ प्रोग्राम बताना है, ऑर्गेनाइजेशन बतानी है, अटैचमेंट करनी है उस फाइल की।
उसके अलावा एक्शन करना है, अदरवाइज आपने सेव एक्सपीरियंस पे करना है अगर आपका इसके अलावा कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारा डाटा सेव सक्सेसफुली हो चुका है। अब हम आ जाते हैं सिक्योरिटी एंड बीजी पे। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन होंगे जो कि आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे। किस तरह देंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1, अब यहाँ पे देखिए जी, हैव यू ट्रेवल टू एनी कंट्रीज रीजन विद इन द लास्ट 5 ईयर्स? अगर आपने फॉरेन कंट्री का पिछले 5 सालों में कोई विजिट किया तो यस, अदरवाइज नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद हैव यू बिलोंग टू कंट्रीब्यूटेड टू और वर्कड फॉर एनी प्रोफेशनल सोशल एंड चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन? फॉर एग्जांपल अगर आप यूनिवर्सिटी में कोई भी चैरिटेबल जो वर्क्स होते हैं, वॉलंटियर वर्क होता है, अगर आपने उसमें पार्टिसिपेट किया तो यस, अदरवाइज नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, तो यहाँ पे कहते हैं हैव यू एवर बीन ए मेंबर ऑफ द तालिबान? नो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, उसके बाद डू यू हैव स्पेशलाइज्ड स्किल्स ट्रेनिंग सच एज फायर आर्म्स एक्सप्लोसिव न्यूरिक? अगर इसमें कोई आपका जो है ना स्किल्स है तो यस, अदरवाइज नो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, उसके बाद में कहता है कि डू यू सर्वड इन द मिलिट्री? अगर मिलिट्री में आपने कोई जॉब किया तो यस, अदरवाइज इसको भी नो। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है हैव यू एवर सर्वड और बीन ए मेंबर ऑफ इन्वॉल्व इन पार्लियामेंट्री? तो आपने यहाँ पे इसको भी नो कर लेना क्योंकि ये पॉलिटिक्स रिलेटेड क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, तो यहाँ पे आ जाते हैं डू यू हैव ए मेंटल और फिजिकल डिसऑर्डर? अगर आपको कोई बीमारी है तो यस, अदरवाइज इसको नो। तो मेन के यहाँ पे मेजरली जो क्वेश्चन होंगे आपको यहाँ पे नो के आंसर देने पड़ेंगे। आपने इसको पढ़ लेना है और अपने रिलेटेड इसके आंसर देते जाना है। ठीक है जी, तो ये आंसर देने के बाद आपने क्या करना है, सेव पे क्लिक करना है तो सेव हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट आपने आ जाना है अपलोडिंग पे। अब यहाँ पे अपलोडिंग पे आपने क्या करना है, ये डॉक्यूमेंट्स होंगे जो को आपको अपलोड करने पड़ेंगे। कंपलसरी जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उसके सामने स्टार लगा होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको पासपोर्ट अपलोड करना है, अकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट आपने अपलोड करनी है, उसके अलावा आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज सर्टिफिकेट आपने अपलोड करनी है, उसके अलावा सीवी आपको अपलोड करनी पड़ेगी। उसके बाद एडमिशन लेटर आप इसको स्किप कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे मेडिकल रिपोर्ट आपने अपलोड करनी है, रिकमेंडेशन लेटर आपने अपलोड करना है। तो ये दो चीज़ें, मेडिकल रिपोर्ट एंड रिकमेंडेशन लेटर, जो कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था, आप वहाँ से डाउनलोड करेंगे। वहाँ से आपने उसकी जो वर्किंग मतलब के सिग्नेचर वगैरह होंगी, जो टीचर्स आप रिकमेंडर एज देंगे तो आपने वो डिटेल फिलअप करके यहाँ पे अपलोड करने हैं। उसके बाद सिंपली डियर स्टूडेंट आपके पास आ जाता है डिक्लेरेशन का। तो यहाँ पे आपने यस पे क्लिक करके देखिए जी, हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ? आपने नो पे क्लिक कर लेना है ताकि कोई भी आपने वो जुर्माना जो क्या कहते हैं, मतलब कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं है जिसमें आपको इलीगल हो, मतलब कि क्रिमिनल एक्टिविटीज आपके कोई भी नहीं है। उसके बाद सिंपली आपने रजिस्ट्रेंट यहाँ से सबमिट करना है तो यहाँ से आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। तो सिंपल सा मेथड है इसमें स्कॉलरशिप अप्लाई करने का। तो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो सेम इसी तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो उसके अलावा डियर स्टूडेंट मैं आपको एक और मेन बात बताता चलूँ मेडिकल रिपोर्ट और रिकमेंडेशन लेटर के बारे में। तो यहाँ में आपने डाउनलोड कर लिया, क्या करना है, मेडिकल रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, उसके अलावा रिकमेंडेशन लेटर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपकी दोनों फाइल्स डाउनलोड हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे मेडिकल रिपोर्ट मेरी डाउनलोड हो चुकी है। इसमें जो फॉर्मेट आपको दिया होगा इस फॉर्मेट को आपने फिलअप करना है। ये देखें जी, ये फिलअप है, ये देखें जी मेडिकल रिपोर्ट, ये आपने फिलअप करनी है, इसी को ही आपने अपलोड करना है। ये एडिटेबल है, आप इसको एडिट करके अपलोड कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये दोनों रिपोर्ट्स आपने यहाँ से डाउनलोड करके फिलअप करके इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करनी है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।